दोस्तों इस वीडियो में आपको ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप भविष्य में ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कभी भी आप ज़मीन खरीदेंगे तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से फ्रॉड धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़मीन के 4 टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहले टॉपिक पर बात करूंगा, कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये बताइए कि एक ही ज़मीन 2 लोगों को रजिस्ट्री कैसे कर दी जाती है। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक कि भाई इस फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस ज़मीन को पहले से ही बेचा जा चुका है, तो इन सब बातों का हम पता कैसे लगा सकते हैं। दूसरा तीसरा टॉपिक है कि एक ही प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और 2 व्यक्ति आधा आधा करके खरीद रहे हैं, तो रजिस्ट्री करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा टॉपिक है वो है कि रजिस्ट्री किसके नाम करवानी चाहिए, स्त्री के या पुरुष के, और स्त्री के नाम रजिस्ट्री करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने एक फ्रॉड के बारे में अवश्य सुना होगा, एक समस्या आपने अवश्य देखी होगी कि भाई कई बार आपको सुनने में आया होगा कि भाई एक ज़मीन थी और उस ज़मीन के मालिक ने वो ज़मीन जो है वो 2 लोगों को बेच दी गई। यानी कि पहले उसने पहली बार भी बेच दी, उससे भी पैसा ले लिया, उसे भी रजिस्ट्री करा दी, और दूसरी बार उसने वही ज़मीन जो है वो दूसरे व्यक्ति को भी बेच दी। भाई अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड हो कैसे जाता है, क्या हमारा सिस्टम जो है वो इतना ढीला है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाई ये जो है 2 बार रजिस्ट्री 2 लोगों को कैसे बेच दी जाती है, इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो हो कैसे जाता है। चलिए मैं आपको शुरू से एंड तक उदाहरण दे के समझाऊंगा। दोस्तों मान लीजिए ABC 3 लोग हैं। ए व्यक्ति की 5 बीघा ज़मीन है और वो 5 बीघा ज़मीन ए ने वो ज़मीन बी को पहली बार बेच दी, रजिस्ट्री करा दी और उससे पूरा पैसा भी ले लिया। पूरी 5 बीघा जो है वो बी को बेच दी। फिर ए व्यक्ति ने वही ज़मीन जो थी वो सी को बेच दी पूरी 5 बीघा और उससे पैसा ले लिया और रजिस्ट्री भी करा दी। तो भाई अब विवाद तो खड़ा होना ही है, क्योंकि ज़मीन है 5 बीघा और ए ने दोनों को ही 5-5 बीघा बेच दी। अब भाई वो भी दावा करेगा, वो भी दावा करेगा, तो भाई विवाद खड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि भाई दोनों ने रजिस्ट्री कराई है, ए ने दोनों को बेची है, तो रजिस्ट्री मान्य किसकी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रजिस्ट्री जो होती है वो पहली वाली रजिस्ट्री मान्य होती है। ठीक है, तो भाई ए ने जो बी को बेची थी वो रजिस्ट्री मान्य होगी, और जब ए ने दोबारा सी को बेच दी ज़मीन तो सी की रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी। और जब ये बात पता बी को लगेगी तो बी भाई केस करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा और ए के खिलाफ FIR भी करेगा, और 420 का ए के खिलाफ मुकदमा भी होगा और वो जेल भी जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन है कि भाई इतना बड़ा जो है वो फ्रॉड हो कैसे जाता है, इतना बड़ी धोखाधड़ी हो कैसे जाती। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। देखिए ए व्यक्ति के नाम 5 बीघा ज़मीन थी, उसने पहली बार बी को ज़मीन बेच दी 5 बीघा और उससे सारे पैसे ले लिए और बी के नाम रजिस्ट्री कर दी। बी ने उस ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, लेकिन बी व्यक्ति ने लापरवाही की और दाखिल खारिज नहीं कराया। ध्यान रहे, बी ने रजिस्ट्री तो करा ली, कब्जा भी कर लिया, लेकिन उसने उस संपत्ति का, वो ज़मीन 5 बीघा खरीदी थी, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया। ठीक, जब दाखिल खारिज बी ने नहीं करवाया तो वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में किसके नाम शो होगी, ए के नाम। ठीक है, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में ए के नाम ही वो ज़मीन जो है वो शो होगी, ए के नाम ही दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए बी ने 4-5 साल तक भाई दाखिल खारिज नहीं करवाया और ए की नीयत खराब हुई, तो भाई ए ने क्या किया, ए व्यक्ति जो था वो सी के पास गया और उसने ए व्यक्ति ने कहा भाई जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मान लीजिए फ़र्द निकलवा ली, फ़र्द पे जो ए व्यक्ति के नाम शो हो रही होगी 5 बीघा ज़मीन, तो भाई ए जो व्यक्ति जो था उसने फ़र्द निकलवा के, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन निकलवा के सी के पास जाएगा। भाई ऐसा करिए, जो सी नाम का व्यक्ति है कि भाई ये 5 बीघा ज़मीन है मेरी, ये आप खरीद लीजिए। भाई सी को क्या मालूम, जो सी व्यक्ति है वो जब चेक भी करेगा तो वो ऑनलाइन चेक करेगा, तो ऑनलाइन किसके नाम शो होगी ज़मीन, ए के नाम। तो भाई वो समझेगा वास्तव में ए की ज़मीन है, ए नाम के व्यक्ति की ज़मीन है भाई, तो सी जो है वो उससे खरीद लेगा और जो ए व्यक्ति जो है वो सी व्यक्ति को रजिस्ट्री भी करा देगा। अब भाई रजिस्ट्री में क्या होगा, रजिस्ट्री में जब ए व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जाएगा तो भाई वो जो सरकारी रिकॉर्ड उसने जो ऑनलाइन फ़र्द निकलवाई है उसके नाम जो ज़मीन शो हो रही है वो बेनामे लेखक को दिखाएगा कि भाई मेरे नाम 5 बीघा ज़मीन है, उसी को मैं बेचना चाहता हूँ, तो भाई वो जो है वो रजिस्ट्री कर देगा। ठीक है, जब वही ज़मीन जो सी को बेच दी जाएगी, सी रजिस्ट्री करा लेगा। जैसे मान लीजिए सी ने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, ठीक है, या मान लीजिए सी के नाम रजिस्ट्री हो गई। जब ये बात बी को पता लगेगी तो भाई बी ऑब्जेक्शन करेगा और ए के खिलाफ 420 का मुकदमा भी करेगा। तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो विवाद जो होता है वो होता है दाखिल खारिज ना होने पर, कि पहला व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराता है, उसी के नाम ज़मीन शो होती रहती है और भविष्य में वो व्यक्ति जो होता है वो दोबारा वो ज़मीन जो है वो फिर किसी को बेच दिया जाता है।
अब भाई सवाल ये आता है कि इस फ्रॉड से हम बच कैसे सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में बताऊंगा कि इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सामान्य सी बात यही है कि आप जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे वो प्लॉट की ज़मीन हो चाहे खेती की ज़मीन हो, आप उस ज़मीन की भौतिक स्थिति जरूर देखें। भौतिक स्थिति का मतलब आप ये देखें कि ज़मीन पर कब्जा किसका है और आप जितनी ज़मीन खरीद रहे हैं उतनी वहाँ पर सेफ़ है या नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई आप 3 बीघा या 2 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें से आधी ज़मीन तो उस पर कब्जा है और आधी ज़मीन पर कोई और कब्जा किए हुए, तो भाई ऐसी ज़मीन आप ना लें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जब आप जिस व्यक्ति की ज़मीन खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया कि भाई ये ज़मीन है मेरी, आप खरीद लें, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन चेक करिए। ऑनलाइन उसके नाम ज़मीन शो हो रही है तो आप ऑनलाइन ये भी चेक कर सकते हैं कि वो ज़मीन है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो ज़मीन वादग्रस्त तो नहीं, वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आप जब आप देख लेते हैं कि भाई ऑनलाइन उसके नाम ज़मीन शो कर रही है तो आप ये भी चेक करें कि उस नंबर पर, देखिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्री जो साइट है वो खोल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्री देखना नहीं जानते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री जो है देखना सीख सकते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्री की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर उस व्यक्ति का जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना गाँव और जो भी ज़मीन है उसकी खाता संख्या डालें तो उस पर पूरा विवरण आ जाएगा कि उस ज़मीन में उस नंबर में कौन सी ज़मीन बेची जा चुकी है, ज़मीन का कितना भाग बेचा गया है या नहीं बेचा गया है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर चेक करें। देखिए अगला जो टॉपिक है वो ये है, जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं, जैसे मान लीजिए एक लोग बेच रहा है और वही ज़मीन 2 लोग आधा आधा खरीद रहे हैं, मान लीजिए 3 लोग खरीद रहे हैं, तो जो बनावा लेके वो क्या करते हैं कि भाई स्टाम्प पर एक जो बेच रहा है उसकी और जो खरीद रहे हैं, एक हो सकता है 2 या 3, सबकी एक पर ही फ़ोटो लगा देते हैं और एक ही रजिस्ट्री कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि भाई जैसे मान लीजिए आप अगर चाहते हैं कि भाई ओरिजिनल मैं रखूं, ये रजिस्ट्री ओरिजिनल की कॉपी मैं रखूं, तो भाई एक ही व्यक्ति जो है वो ओरिजिनल जो रजिस्ट्री है वो रख सकता है, बाकी फ़ोटो स्टेट रखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी करा सकते हैं, अगर भाई 2 लोग मिलकर खरीद रहे हैं तो दोनों लोग अपनी अलग अलग रजिस्ट्री कराएं, दोनों लोग अपने अलग अलग स्टाम्प कराएं, जिससे क्या होगा भाई दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी ओरिजिनल जो रजिस्ट्री कॉपी जो होती है, ओरिजिनल स्टाम्प जो होते हैं वो अपने पास ओरिजिनल रख सकते हैं। हालांकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, जो भी रजिस्ट्री होती है वो ऑनलाइन शो होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप यही चाहते कि भाई ओरिजिनल मैं अपने पास रखूँ तो यदि क्रेता 2 हैं तो आप अलग रजिस्ट्री अपनी करवा सकते हैं, स्टाम्प जो है वो अलग करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई जो ज़मीन जो है वो स्त्री के नाम होनी चाहिए पुरुष के नाम। देखिए स्त्री के नाम होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्त्री के नाम आप जो है वो ज़मीन करवाएं। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले सामान्य सा फ़ायदा ये होता है कि भाई जो रजिस्ट्री है उसकी लिखाई जो है वो कम लगती है, जो भी आप स्टाम्प जो होते जो भी है वो खर्चा कम पड़ता है, यानी कि लगभग 5 से 6% जो है खर्चा कम पड़ता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई कई बार हमारा परिवार जो होता है वो साझेदारी का परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, और वहाँ पर यदि आप ज़मीन खरीदते हैं, अपने नाम कोई मकान खरीदते हैं और उसमें सभी लोग रहते हैं, तो बाद में वो समान हो सकता है कि भाई वो लोग भी ऑब्जेक्शन करें कि भाई ये मकान समान कोष में डाल दिया गया था, सब पर इसका अधिकार है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि मान लीजिए आपका परिवार है, मिलजुल के रहता है, साझेदारी का परिवार है, संयुक्त रूप से परिवार है, तो आप जो रजिस्ट्री जो है, जो भी आप संपत्ति खरीदें वो अपनी पत्नी के नाम करा दें। इस पर कोई भी व्यक्ति जो है, आपके परिवार, भाई बंधु जो भी हैं, वो उस पर दावा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।